हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। दोस्तों आज मैं आपके लिए नगर पालिका के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपन क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, पार्षद होते हैं। तो पार्षद आपको बताने कैसे होते हैं, मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता है पार्षद अपने निर्वाचित होते हैं यानी उनका निर्वाचन होता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है दोस्तों, नगर निगम। एक नगर पालिका बोर्ड होती है, एक नगर परिषद होता है और एक होता है नगर निगम। और नगर निगम के लिए चुने हुए सदस्य को क्या कहते हैं? तो उसको अपन मेयर के नाम से जानते हैं, पार्षद के नाम से जानते हैं, अध्यक्ष के नाम से जानते हैं या सरपंच के नाम से जानते हैं। तो सरपंच तो दोस्तों अपनी अपनी पंचायत होती है तो उसका प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच होता है। और अध्यक्ष आप सभी को पता है नगर पालिका बोर्ड में, ठीक है, नगर पालिका जो बोर्ड होती है उसमें अपना अध्यक्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और नगर परिषद होती है उसका जो पार्षद होता है वो होता है नगर परिषद में, ठीक है। और मेयर मेयर आप सभी को पता है नगर निगम में होता है मेयर। तो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए आपके पास तीसरे नंबर का क्वेश्चन आया है, आपको बताना है नगर निगम के पास में संपत्ति से कितना कर आता है। ये आपको बताना है कर यानी कि टैक्स, ठीक है, टैक्स ये आपसे पूछा गया है कितना आता है। 25% से लेकर 30% आता है या फिर 40% आता है, 50 या फिर 20। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नगर निगम के पास में संपत्ति से कितना कर आता है? तो अपना 25 से लेकर 30% लगभग आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। अगला बताओ, आपसे पूछा गया है नगर पालिका जिसको अपन म्युनिसिपल के नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है नगर पालिका शासन से संबंधित भाग कौन सा है। भाग 8 है तो भाग 8 में तो दोस्तों अपनी भाषा आ जाएगी, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। भाग 8 क है, भाग 9 है तो भाग 9 क है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो नगर पालिका जो अपनी म्युनिसिपैलिटी है उसका जो शासन है वो किससे संबंधित है, कौन से भाग में आता है? तो भाग 9 क हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नगर पालिका का संबंध आपको बताना है किस अनुसूची से है। अनुसूची आप सभी को पता है प्रेजेंट में अपनी 12 अनुसूची है, मूल संविधान में अपनी 8 अनुसूचियां थी और सूचियों की संख्या हो जाएगी 3। ये सूची है, ठीक है, सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपनी 3 सूचियां हैं। और ये 8 अनुसूची अपनी, यानी 8 अनुसूची तो मूल संविधान में थी और अपनी जो प्रेजेंट में अपनी कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो हो जाएगी 12। तो आपको बताना है जो नगर पालिका है उसका संबंध कौन सी अनुसूची से है? तो अपनी 12वीं अनुसूची से है। इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5वें का डी। अब आपको अगला क्वेश्चन बताना है, नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का। आप सभी को पता है 5 साल का कार्यकाल होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। छठे 7वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, स्थानीय स्वशासन जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, आपको बताना है इसका पिता किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का पिता आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन है। लॉर्ड कार्नवेलिस को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है लॉर्ड जो मैकाले उसको कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन आपके पास है लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक या फिर पिता किसको कहते हैं? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहते हैं। तो रिपन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला बताओ भाई, आपको बताना है पार्षद के निर्णय को लागू करते हैं कौन करते हैं? महापौर, तहसीलदार या कमिश्नर और कर्मचारी दोनों या फिर राज्यपाल। तो दोस्तों जो पार्षद होते हैं ना, पार्षद का जो निर्णय है उसको लागू कौन करता है? तो कमिश्नर और कर्मचारी करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके पास दोस्तों 9वें नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है नगरीय शासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला था। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अपना 74वां संविधान संशोधन है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नगरीय शासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो अपना 74वां संविधान संशोधन है उसके तहत मिला था, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला बताओ, आपको बताना है भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बता दो भाई। माउंट आबू है, मद्रास है, बेंगलुरु है या कोलकाता है। तो इसका सही आंसर भाई मद्रास हो जाएगा, ठीक है। भारत का पूछे तो मद्रास है, अगर यहाँ पे राजस्थान होता तो आप क्या बताते? राजस्थान होता तो आप बताते माउंट आबू। माउंट आबू अपना कहाँ पे पड़ता है? तो माउंट आबू सिरोही में पड़ता है, ठीक है भाई। सिरोही अपना राजस्थान का जिला है। यहाँ पे दोस्तों सबसे यानी आपसे पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से स्थान पर होती है? तो दोस्तों माउंट आबू में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगर आपसे जिला पूछे तो बताओगे झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मद्रास इसका भारत का बिल्कुल सही है और माउंट आबू राजस्थान में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी, ये बिल्कुल सही है। बताओ, आपको बताना है नगर निगम में कितने प्राधिकरण हैं? 2, 3, 4 या 5। आपसे पूछा है नगर निगम, ठीक है, नगर निगम आपसे पूछा है। नगर निगम का मुखिया कौन होता है? तो मेयर होता है। मेयर 1 साल के लिए चुना जाता है यानी 1 वर्ष के लिए।
ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी बी। ठीक है, अगला देखिए आपके पास 12वें नंबर का क्वेश्चन आया है। आपको बताना है निगम की विचारात्मक एवं विधायी शाखा कौन है? परिषद है, स्थायी समिति है, आयुक्त है या फिर सभी है? बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आपसे निगम की विचारात्मक आपसे पूछे, विचारात्मक और विधायी शाखा क्या है? तो परिषद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो 13वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है। आपको बताना है महानगरीय क्षेत्र जिसको अपन क्या बोलते हैं? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसको बोलते हैं, उसमें बताओ 10 लाख से कम जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है वो, या फिर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला होता है, या 1 लाख से कम जनसंख्या वाला होता है, या फिर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला होता है? तो आप सभी को पता है महानगरीय क्षेत्र किसको घोषित करते हैं दोस्तों? तो अपन उसको घोषित करते हैं जिसकी 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? अपना महानगरीय क्षेत्र कहलाएगा। अगला बताओ, आपको 14 नंबर का क्वेश्चन बताना है। पहला नगर निगम स्थापित हुआ था 1668 में हुआ था, 1677 में हुआ था, 1687-88 में, या 1726 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना 1687-88 में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, आपको बताना है मुंबई और कोलकाता में नगर निगम स्थापित किए गए। बताओ कब स्थापित किए गए? मुंबई और कोलकाता में आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1726 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद कर लेना। अगला देखो आज मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यानी कि जितने भी एमसीक्यू टेस्ट बनते हैं नगर पालिका के वो मैं आपको कराऊंगा। वैसे थ्योरेटिकल टाइप में आप बुक्स वगैरह में पढ़ लेना अच्छे से, और आपके पास 1 महीना बच रहा है तो भाई आपको क्या है, तैयारी करने की जरूरत है। वो भी किसकी तैयारी? प्रैक्टिस की। एमसीक्यू टेस्ट है ना, एमसीक्यू वो आपको देने चाहिए बस। अब तो किताब पढ़ने का टाइम तो चला गया, अब आपको टेस्ट देने चाहिए जितने हो सके उतने। तो मैं आपको नगर पालिका के रोज टेस्ट कराता हूँ आपसे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा देना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब मैं क्लास अपलोड करूंगा। तो देखो इसका आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? सड़कें, जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है वो, ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, जिसने भी बी बताया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो 74वें संविधान संशोधन 1992, ये आपको ध्यान रखना है। 12वीं अनुसूची है ना, 12 ये नगर निगम से संबंधित है, और ये नगर निगम कब जोड़ा गया था नगर पालिका? तो उस अपना 74वां संविधान संशोधन ने उसके तहत ये जोड़े गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और 73वें अपनी जो पंचायत है ना वो आ जाती है, पंचायत। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, इससे ये आपको ध्यान रखना, 74वां हो जाएगा इसमें। तो इसका ए एवं बी दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए, आपको बताना है भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? तो आप सभी को पता है भाई, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। पहला नगर निगम हो जाएगा मद्रास, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपको पता है ये। अगला बताओ, आपको ये बताना है शहरी स्थानीय शासन प्रणाली, अर्बन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, आपको बताना है इसकी स्थापना किस संशोधन द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, आपको बताना है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1870 में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव पारित किया था? आप सभी को पता है भाई, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है 1970 वालों का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो बिल्कुल लॉर्ड मेयो जिसने बताया उसका बिल्कुल सही है। स्थानीय स्वशासन का जनक आपसे पूछे तो लॉर्ड रिपन आप बताओगे। आपसे पूछा गया है किस ब्रिटिश गवर्नर ने 1770 यानी 1870 में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव पारित किया था? तो लॉर्ड मेयो ने किया था, लॉर्ड मेयो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे शहरी स्थानीय सरकारी निकाय में शामिल किया जाता है? ठीक है, किया जा सकता है या फिर किया जाता है, निम्नलिखित में से आपको बताएं। ऑप्शन में आपको दे देता हूं, बताओ इसमें जो अपना जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसको, जो टाउनशिप है उसको, और यूडी है उसको, या उपयुक्त सभी को? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, इन सभी को शामिल किया गया है। अगला बताइए, बड़ा क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से समझना और फिर आंसर करना इसका। ठीक है भाई, देखो आपको बताना है पोर्ट ट्रस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? पोर्ट ट्रस्ट आपसे पूछा है, उन्हें बंदरगाह क्षेत्र में स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल सही है या गलत है ये बताना है। एक बंदरगाह ट्रस्ट संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया है। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, 2 सही है, या फिर
ये दो ही आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो देखो इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। देखो उन्हें बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल सही। बंदरगाह पे भाई अपना जो नगर पालिका है उसका मतलब जो पोर्ट ट्रस्ट है वो नहीं जाता है बंदरगाह के तहत, बंदरगाह या फिर अपना जो भी छावनी क्षेत्र होता है वहाँ पे। और एक बंदरगाह ट्रस्ट है वो संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना भाई। बंदरगाह ट्रस्ट है ना, वो संसद का जो अधिनियम पारित करके तो अपन बना सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, और बनाया गया है। तो इसका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और गलत है भाई पहले वाला। अब आपको इसके बारे में बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई। फटाफट से पहले सुनो और फिर उसका आंसर करना, ठीक है। 22वें नंबर का है ये। आपको बताना है 74वें संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। इसमें अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक के प्रावधान है, ये बात सही है या गलत है। इसने दोस्तों संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची भी जोड़ी है, जिसमें क्या है, नगर पालिका की 18 जो कार्यात्मक आइटम है वो शामिल है, 18 इसमें कार्य हैं वो बताए गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर ए एवं बी दोनों हो जाएंगे भाई, दोनों इसके बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, आपको ये बताना है फटाफट से कमेंट करके कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे। नगर निगम और नगर पालिका के संबंध में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। सत्य पर आप गोला कर लीजिए। एक मेयर ज्यादातर 1 साल के लिए चुना जाता है, ये मैंने आपको बता दिया भाई, एक मेयर 1 साल के लिए चुना जाता है, ये ठीक बात है। और नगर आयुक्त का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो ये बात भी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर भी दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला आपके पास क्वेश्चन क्या आया है, आपके पास क्वेश्चन आया है, आपको बताना है भारत में यानी निम्नलिखित में से भारत में शहरी स्थानीय निकाय के राजस्व के स्रोत कौन से हैं। कर है, किराया है या शुल्क है। तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता भी होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, कर, किराया, शुल्क। आपसे ये पूछा गया है तो इसका आप बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या बताओगे, तो ये सभी बताओगे, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसमें चौथा हो जाएगा। चौथा मैंने भाई बनाया नहीं, मिसप्रिंट हो गया वो। तो ए भी बिल्कुल सही है, कर, किराया, शुल्क, और एक इसमें दोस्तों जो अपनी टैक्सी स्टैंड आता है वो भी होता है, टैक्सी स्टैंड, ठीक है, टैक्सी स्टैंड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, टैक्सी स्टैंड भी इसी के तहत आता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी। अगला देखिए, अगला हाँ उपयुक्त सभी दोस्तों इसमें दे रखा है भाई, देखो उपयुक्त सभी इसमें दे रखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, जैसे आपसे पूछे नगर निगम है, नगर निगम में जो भी चुने गए पार्षद है ना, उनमें से क्या है, एक को मतलब हर साल के लिए मेयर चुना जाता है, जैसे पार्षद है भाई, जैसे नगर निगम में, ये आपको ध्यान रखना है, नगर निगम में पार्षद हैं और उन पार्षदों में से 1 साल के लिए किसको चुनेंगे, तो भाई 1 साल के लिए मेयर को चुनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप मेरे को पता है आप सभी को ये कन्फ्यूजन रहता है कि भाई मेयर तो 5 साल के लिए चुना जाता है, तो ये आपकी गलत बात है। जो नगर निगम में जो पार्षद चुने जाते हैं ना, पार्षद, तो उन पार्षदों में से क्या है, 1 साल के लिए एक महापौर चुना जाता है। नगर निगम में एक महापौर होता है, वो चुना जाता है। तो महापौर का कार्यकाल आपसे पूछे तो आप 1 साल ही बताओगे। आप वैसे बताते हो उसमें कितना, आप उसमें बताते हो सभी मिलके कि भाई उसमें मतलब 5 साल का कार्यकाल होता है भाई मेयर का, तो मेयर का 5 साल का नहीं होता, मेयर का कार्य ओनली फॉर 1 साल का होता है, ये आपको ध्यान रखना है नगर निगम में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आता रहूँगा।